Hello children, this is chapter 11 of class 12th, part 5. Name of the chapter is Representation of 1857. इस चैप्टर में अब हम इस भाग में रिप्रेशन और स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिश टू क्वेल द रिबेल इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशर्स लोगों ने अब कौन से स्टेप्स उठाए रिबेल को दबाने के लिए या रिबेल को क्रश करने के लिए। उन लोगों ने एक जनरल चीज तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि बरेली में जैसे 50,000 रुपया बांटा, किसके लिए भाई? तो उनको हिंदू और मुस्लिम्स में फूट डालने के लिए। ऐसा ही इन लोगों ने अपने मिलिट्री कमांडर्स भेजे दिल्ली, लखनऊ और जगहों पर, ताकि रिबेल्स को कमजोर किया जा सके या रिबेल को दबाया जा सके। द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉ टू हेल्प देम क्वेल द इंसर्जेंसी। मतलब इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने कई तरह के कानून पास किए। होल नॉर्दर्न इंडिया वाज ब्रॉट अंडर मार्शल लॉ लगा दिया उन्होंने। इस लॉ के अंतर्गत मीटिंग्स करना मना हो जाता है, इकट्ठे होना मना हो जाता है। तो many military officers and even ordinary Britons were given the power to trial and punish Indians suspected of rebellion। यानी कि एक साधारण से साधारण ऑफिसर को भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो भारतीय को पनिश कर सकता है, उनको पनिशमेंट दे सकता है। The ordinary process of law and trial was suspended, and it was put out that rebellion would have only one punishment, death। कोई भी जो है आप कोर्ट कचहरी के जो प्रोसीड्योर्स होते हैं उसको उन्होंने जो है अब सस्पेंड कर दिया और डायरेक्ट जो है पनिशमेंट दिया जा सकता था भारतीयों को। इस तरीके का इन लोगों ने प्रोसेस कर दिया और एक ही पनिशमेंट है, क्या है? दैट इज डेथ। द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन अ जेजांटिक स्केल। बड़े पैमाने पर जो है ना उन्होंने रिप्रेशन या मिलिट्री पावर का यूज करना स्टार्ट किया। बट दिस वाज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे used। The British tried to break up the unity, promising to give back to the big landholders their estate। अब हिंदू और मुस्लिम्स में फूट डालने की कोशिश किया इन्होंने। साथ में उन्होंने इन लोगों ने उन लोगों को भी, अगर जो लोग जो है क्षमा मांग लें या जो लोग ब्रिटिशर्स का साथ दे, विद्रोहियों का पता बताए, इस ऐसा जो है जो ब्रिटिशर्स का जो हेल्प करेंगे उनको उन्होंने रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया और साथ में उनके लैंड्स भी जो है रिटर्न करना स्टार्ट किया। रिबेल लैंड होल्डर्स वेयर डिस्पोज्ड एंड द रॉयल रिवॉर्डेड। जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया उनकी जमीनें जब्त कर ली गई, उनकी जमीनें छीन ली गई, और जिन्होंने साथ दिया उनको रिवॉर्ड दिया गया, हाई साउंड टाइटल्स दिए गए, उनके लैंड जो है रिटर्न कर दिए गए। तो बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स ने चाहा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दे और हिंदुओं में भी बेटा जो जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, जो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, उनको जो है अपने साइड में मिलाने का उन्होंने पूरा कोशिश किया। अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि जो कोर्ट का प्रोसीड्योर होता है उसको भी जो है वो खत्म कर दिया और कोई भी एक साधारण आदमी जो है वो भारतीयों को सजा दे सकता था। सिर्फ सस्पेक्ट, अगर किसी अंग्रेज को, किसी ब्रिटिशर्स को कोई सामने वाला इंडियन आदमी सस्पेक्ट खाली दिखाई पड़ता है, कोई प्रूफ नहीं भी है, तो भी वो उसको सजा दे सकता था। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने रिबेलियंस को कुचलने का कोशिश किया या रिबेल्स को खत्म करने का कोशिश किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि रिवॉल्ट का इमेज ब्रिटिशर्स लोगों ने कैसे गढ़ा। हमारे लिए ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियंस के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको एक सिर्फ सिपाही विद्रोह का दर्जा दिया और उन्होंने हम अपने आप को एक हीरो के तौर पर और इंडियंस को जो है ना एक बारबेरिक
आदमी के तौर पर, जंगली आदमी के तौर पर, क्रूर आदमी के तौर पर रिप्रेजेंट करने का कोशिश उन्होंने किया। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स टेल अस द फियर एंड एनेक्सिस and anxieties. Official records tell us about the fears and anxiety of officials and their perceptions of the rebel. The stories of the revolt that were published in British newspapers and magazines in glory details the violence of the mutineers, and these stories inflamed public feeling and provoked demand of retribution and revenge. इस तरीके से ब्रिटिशर्स लोगों ने ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में भारतीयों का चित्र उन्होंने पोर्ट्रेट किया कि वो लोग, वहाँ के लोगों को गुस्सा आने लगा और उन्होंने एक ही डिमांड रखा कि बदला लेना है भारतीयों से। One important record of the mutiny is the pictorial images, posters and cartoons produced by the Indians and Britishers. अपनी बातों को कहने के लिए, अपने बात को रखने के लिए, जो है अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स लोगों ने कार्टून्स का, मैगजीन्स का, पोस्टर्स का सहारा लिया। British pictures provide a variety of images that were meant to provoke emotions and reactions. लोगों की भावनाओं को उजागर करने के लिए, उनके इमोशंस को जो है ना वो मैनिपुलेट किया गया। किसके माध्यम से? तो पिक्चर्स बना के, पोस्टर्स बना के या कार्टून्स को बना के। सम ऑफ देम जो है कॉमरेड द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस्ड द रिबेल्स। जो लोग थे, जो कमांडर्स थे, जिनकी जान चली गई, ब्रिटिश कमांडर्स की जिनकी जान चली गई ब्रिटिश लोगों को बचाने में, या किस तरीके से उन्होंने रिबेल्स के साथ में जो है वो फाइट किया, तो उनको जो है हीरो के तौर पे पेश किया जाने लगा। और भारतीय जो है ना रिबेल्स को जो है वो उनको क्रूर दिखाने का कोशिश किया गया। इस तरीके से उनके अंग्रेजों के मन में भी बेटा भारतीयों के लिए एक गुस्सा जो है वो पनपने लगा। नेक्स्ट आता है इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी पिक्चरें जो है ना बनाई गई, गढ़ी गई और किस तरीके से जो है वो अपने आप को, ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने आप को एक हीरो के तौर पर जो है ना स्टैब्लिश करने का कोशिश किया। Relief of Lucknow painted by Thomas Johns Barker is an example. It represents the siege of Lucknow by mutineers and the British heroes Campbell, Outram and Havelock. ये सारे जो है ना ब्रिटिश कमांडर्स थे। इन लोगों ने जिस तरीके से जो है बचाया, उसको इन लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश करने की कोशिश की पेंटिंग के तौर पे। थॉमस जॉन्स बार्कर ने, इसका नाम जो है, पेंटिंग का नाम था रिलीफ ऑफ लखनऊ। लखनऊ को छुड़ाते समय, रिबेलियंस से छुड़ाते समय जो है वो इन लोगों ने, कॉम्बेल हो गए या ऑट्रम हो गया या हैवलॉक्स ने किस तरीके से अपनी बहादुरी का परिचय दिया, ये दिखाने का कोशिश जो है वो इस पेंटिंग में किया गया है। इन मेमोरियम, ये भी एक पेंटिंग है दैट इज पेंटेड बाय जोसेफ न्योल पैटॉन डिस्पाइट वायलेंस अगेंस्ट इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है ना अंग्रेज औरतों के साथ में या बच्चों के साथ में जो है वो भारतीय लोग जो है क्रूरता कर रहे हैं। इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, जो कि सही नहीं भी रहता था। मिस व्हीलर्स पेंटिंग, मिस व्हीलर इज शोन एज डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट द सिपॉय एट कानपुर में। वो अपने आप को बचाते हुए में वो बंदूक उठाए हुए, रिवॉल्वर उठाई हुई हैं। इस तरीके से जो है वो मिस व्हीलर का पिक्चर जो है पोर्ट्रेट किया गया। एक पंच मैगजीन है जिसमें कार्टून पब्लिश किया गया इन ब्रिटेन 1857 जस्टिस नाम से। द ब्रिटिश लॉयंस वेंगेंस ऑन द ब्रिटेन बंगाल टाइगर एंड द कैलेमेसी ऑफ कैनिंग। तो इस तरीके से कुछ कार्टून बना के जो है वो भारतीयों को जो है नीचा दिखाने का कोशिश किया, और इन लोगों ने अपने आप को सुपीरियर ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने आप को सुपीरियर साबित करने का कोशिश किया।
साथ में हम देखेंगे कि इमेजेस ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन पेशावर। तो पेशावर में भारतीयों को लाइन में खड़ा करके तोपों से उड़ा दिया गया सोल्जर्स को, या फांसी उनको दे दिया गया। इस तरह का पिक्चर जो है वो अपना बदला जो है ब्रिटिशर्स ने ले लिया। इस तरह की पिक्चरें जो हैं बनाई गई और सर्कुलेट किया गया। अब हम आगे देखते हैं कि नेशनलिस्ट इमेजिनरीज क्या थी। द नेशनल मूवमेंट ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 1857। हम लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें 1857 की घटना ने हम लोगों को साहस देने का काम किया। या जब कभी भी, जैसे कभी भी कोई ऐसा लगा कि हम टूट रहे हैं अंदर से, तो झांसी की रानी को याद किया गया या वीर कुंवर सिंह को याद किया गया, जो कि 1857 रिवॉल्ट के हीरो रहे हैं। It was the first war of independence in which people of all the sections of societies came together to fight the foreign rule. हिंदू, मुस्लिम या और भी जो है समुदाय के लोग, सभी लोग जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। Leaders of the revolts were represented as heroic figure leading the country into battle of फ्रीडम्स, जैसे कि आपकी झांसी की रानी हो गई, या वीर कुंवर सिंह हो गए, बेगम हजरत महल हो गई, बहादुर शाह जफर सेकंड हो गए, नाना साहेब हो गए। इन लोगों को इनके इमेजेस को हीरोज के तौर पे जो है लोगों के बीच में लाया गया, जिसने कि लोगों के मन में उत्साह भरा। The revolt rose the people to come together and fight against the oppressive British rule in India. The poems and the writers also gave their full support with their narratives and poems. एक फेमस पोयम सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ तक कि कुछ ये पोएम्स में इवन पिक्चरें भी जो है ना वो झांसी की रानी पर बनाई गई हैं। या 1857 के रिवॉल्ट पे पिक्चर्स के माध्यम से भी हमने जो है अपनी बातों को लोगों के बीच में, मतलब 1857 की घटना को लोगों के बीच में लाने की कोशिश की गई है। इसी में है कि many books have been written to highlight the contribution of many patriots like रानी झांसी, तात्या टोपे and many others, especially सुभद्रा कुमारी चौहान and her poem खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इस तरीके से हमको जो है इस चैप्टर को समझना है। अब हम थोड़ा सा और कुछ चीजों को देखते हैं। ये है आपका सेंटर, और कहाँ पे किन लोगों ने किस तरीके से लेड किया, किन लोगों ने किस जगह से मूवमेंट को लेड किया, ये हमको देखना है। ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकंड थे, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरजिस कादिर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर थे, और जगदीशपुर जो कि बिहार में है वहां से वीर कुंवर सिंह 80 इयर्स ओल्ड जो है आदमी, इन्होंने भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान एंड फिरोज शाह, ये मुगल एम्परर के रिलेटिव्स थे। तो ये इस तरीके से हम ये देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के ये सारे प्लेसेस जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। चलिए अब कुछ सेंटर्स की बात कर लें। मेरठ से स्टार्ट हुआ था, कानपुर में नाना साहेब ने लीड किया, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, दिल्ली में बहादुर शाह एंड जनरल बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल एंड अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हमको देखना है। बरेली, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, पटना यानी कि आरा के पास में ये बैरकपुर है, जहाँ पर कि मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया था। झांसी की रानी, ग्वालियर, ये सारे प्लेसेस जो हैं वो रिलेटेड हैं 1857 की रिवॉल्ट से। ये बहादुर शाह जफर सेकंड है, जिन्होंने कि 1857 के रिवॉल्ट को इन्हीं को हीरो बनाया गया था। और इनको 1856 में जो है भेज दिया, 1857 में
ये बहादुर शाह ज़फ़र हैं और इनको अंग्रेज़ों ने भेज दिया था म्यांमार की राजधानी रंगून। उस टाइम पर बर्मा कहा जाता था और बर्मा की राजधानी रंगून थी, वहाँ पर इनको भेज दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने एक शेर भी कहा है जिसको मतलब जिसका मतलब ये निकलता है कि बहादुर तुम कितने बदनसीब हो कि तुमको 2 गज जो है ज़मीन भी अपने वतन में नहीं मिली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, आरा या जगदीशपुर से, बिहार से 80 इयर्स ओल्ड आदमी मैन जिन्होंने की रिवॉल्ट को लीड किया। बेगम हजरत महल लखनऊ से, वाजिद अली शाह की वाइफ थी और क्वीन थी। उसके मतलब सिंपल सी दिखने वाली महिला लेकिन बहुत ही पावरफुल। नाना साहेब और तात्या टोपे। तो इस तरीके से हम जो है इस चैप्टर को, ये हीरोज ऑफ 1857 हुए, इस तरीके से हम यहीं पर अब इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।